रेमंड का रियल एस्टेट कारोबार होगा सूचीबद्ध। रेमंड लिमिटेड अपने रियल एस्टेट व्यवसाय को 2025-26 की दूसरी तिमाही में शेयर बाजार में सूचीबद्ध करेगा। कंपनी ने इसे अलग कर इंजीनियरिंग पर ध्यान केंद्रित किया है। सभी विनियामक अनुमोदन प्राप्त हो चुके हैं, जिससे विकास के नए अवसर खुलेंगे। भारत का निर्यात 900 अरब डॉलर के पार। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 2025-26 में भारत का वस्तु एवं सेवा निर्यात 900 अरब डॉलर से अधिक होगा। 2024-25 में निर्यात 825 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की निर्यात वृद्धि मजबूत बनी हुई है। भारत का डिजिटल ढांचा लाएगा बदलाव। डेटाब्रिक्स के सीईओ ने भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार कम करेगा और उद्योगों को गति देगा। कंपनी भारत में निवेश और नई साझेदारियों की योजना बना रही है, जिससे नवाचार और विकास को बढ़ावा मिलेगा। खाने के तेल की कीमतें घटी। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क 50% घटाया, जिससे कच्चे तेलों का शुल्क 10% हुआ। कंपनियों को एमआरपी कम करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और घरेलू रिफाइनिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। बैंकों ने घटाई ब्याज दरें। यूनियन, कैनरा और इंडियन ओवरसीज बैंक ने ऋणों पर ब्याज दरें 0.50% तक घटाई है। आरबीआई के रेपो रेट में कटौती के बाद यह फैसला लिया गया। इससे होम, ऑटो, एमएसएमई लोन सस्ते होंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। आईटी कंपनियों के नतीजे निराशाजनक। देश की प्रमुख आईटी कंपनियों के Q4 नतीजे कमजोर रहे। राजस्व में गिरावट और डिमांड की कमी प्रमुख कारण है। ब्रोकरेज फर्मों ने टीसीएस, कोफोर्स जैसे स्टॉक्स पर खरीदारी की सलाह दी, लेकिन 2025-26 में भी सीमित वृद्धि की उम्मीद है। महाराष्ट्र में शराब पर टैक्स बढ़ा। महाराष्ट्र सरकार ने शराब पर टैक्स बढ़ाकर आय बढ़ाने का फैसला किया। इससे शराब की कीमतें बढ़ेगी, लेकिन बियर और वाइन कंपनियों के शेयरों में उछाल आया। जी, गोयल ने स्वीडन में निवेश की अपील। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्वीडन से भारत के बुनियादी ढांचे और विनिर्माण में निवेश की अपील की है। स्वीडन के साथ व्यापारिक साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच नए सहयोग के अवसर खुलेंगे। अदानी ग्रुप का 20 अरब डॉलर निवेश। अदानी समूह ने 20 अरब डॉलर के वार्षिक निवेश की योजना बनाई। ये राशि बिजली पारेषण, वितरण और लॉजिस्टिक्स में लगाई जाएगी। 55 से 58% निवेश बिजली क्षेत्र में होगा, जिससे समूह की विकास रणनीति को बदलेगा। हॉनर X6C जल्द होगा लॉन्च। हॉनर अपने नए स्मार्टफोन X6C को लॉन्च करने की तैयारी में है। इसमें 50 MP कैमरा, 6.61 इंच डिस्प्ले और AI बटन जैसे फीचर्स होंगे। 5100 मेगाहर्ट्ज बैटरी और 35 वॉट्स फास्ट चार्जिंग के साथ ये फोन जल्द बाजार में आएगा।